पे ये प्रूफ किए थे आइलर थ्योरम, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के अब जहां तक हो सकता है वहां तक करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और हम बना लेते हैं इसको क्या, इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। और हमें क्या करना है इसमें, तो मैं बता दूं कि आइलर थ्योरम वेरीफाई करना। आइलर थ्योरम क्या होता है, देखिए यहाँ पे आइलर थ्योरम होता है, यहाँ पे जब यू हमारा क्या होता है होमोजीनियस, जब यू हमारा होमोजीनियस होता है तो यहाँ पे आइलर थ्योरम ये होता है एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू एन यू। यहाँ पे एन क्या होता है, डिग्री होता है, मतलब एन इक्वल टू 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री, इस टाइप से हमें पता करते हैं। तो एन यहाँ पे क्या होता है, डिग्री होता है हमारा। तो ये क्या होता है, हमारा आइलर थ्योरम होता है। ठीक, ये फॉर्मूला है। और ये कब होता है, जब यहाँ पे यू होमोजीनियस है। अगर यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे भी अगर होमोजीनियस होगा, अगर हमारा भी होमोजीनियस होगा तो इस कंडीशन में हो जाएगा एक्स डेल भी बटा में डेल एक्स प्लस वाई डेल भी अपन में डेल वाई इक्वल टू एन भी होगा। ठीक, मतलब ये जो हमारा फंक्शन दिया होगा भी के इक्वल टू में भी में दिया होगा। ठीक, तो तब अगर ये होमोजीनियस होगा तो इसके लिए फॉर्मूला ये होगा, मतलब जो हमारा होमोजीनियस होगा वही क्या होगा, उसी का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन, समझे। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो यू होमोजीनियस है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आइलर थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई डेल एक्स एक्स के पावर एन साइन वाई बाई एक्स। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये फंक्शन है और दूसरा ये है, टू वेरिएबल में है तो हम इसका मल्टीप्लाई वाला जो रूल होता है क्या होता है, डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट को हम बाहर करते हैं तो डी बाई डी एक्स सेकेंड होता है, फिर प्लस सेकेंड को बाहर करते हैं तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ये है हमारा, इसको बाहर करेंगे यहाँ से एक्स के पावर एन को, तो ये हो जाएगा डेल है ना, डेल वाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा क्या साइन वाई बाई एक्स। फिर साइन वाई बाई एक्स को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स और एक्स के पावर एन हो जाएगा। एक्स के पावर एन है तो एक्स के पावर एन, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो ये हो जाएगा कॉस वाई बाई एक्स। लेकिन साइन एक्स होता है उसका कॉस एक्स होता है, यहाँ पे एक्स पे क्या है वाई बाई एक्स, तो चेन रूल को फॉलो करेगा तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स। अगर यहाँ पे केवल एक्स होता तो साइन एक्स का कॉस एक्स कर देते नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे एक्स के जगह पे वाई बाई एक्स है तो अगेन हम उसका करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स फिर प्लस साइन वाई बाई एक्स और एक्स के पावर एन का ये तो हो जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस वन, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे x के पावर एन है तो x के पावर एन, cos है तो cos, y बाई एक्स है तो y बाई एक्स। यहाँ पे देखिए 1 बाई एक्स का क्या होता है, 1 माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे y है तो माइनस का y अपन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y तो कांस्टेंट है ना, इसके लिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा, y कांस्टेंट होगा 1 बाई एक्स का माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी माइनस y अपन में एक्स स्क्वायर। इसको हम पहले लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस वन और ये हो जाएगा साइन वाई बाई एक्स। ये किसके इक्वल टू आ गया, तो हमारा डेल यू अपन में डेल एक्स। हम इसमें क्या करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स। इसमें भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा इंटू एक्स के पावर एन कोस वाई बाई एक्स और इंटू माइनस का वाई अपन में एक्स स्क्वायर। फिर ये प्लस, इसमें भी तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे दोनों दोनों साइड हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर करेंगे तो दोनों टर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स और इंटू एन एक्स के पावर एन माइनस वन और ये साइन वाई बाई एक्स। ठीक,
ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक्स से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो क्या होगा टर्म हमारा माइनस का है वाई अपन में एक्स, इसको पहले लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक्स के पावर एन है तो एक्स के पावर एन cos वाई बाई एक्स है तो वाई बाई एक्स, फिर प्लस यहाँ पे देखिए एक्स के पावर कुछ नहीं तो वन है, यहाँ पे पावर में दोनों का जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ये एन है और ये दोनों क्या है एक्स है, तो एन को हम बाहर कर लेते हैं एक्स वाला, तो ये हो जाएगा एक्स। इसे मैं बता देता हूँ कि अगर ए के पावर एम और ए के पावर एन होता है तो ए के पावर एम प्लस एन होता है ना, पावर जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे एक से एक बेस सेम में पावर वन है और इसका एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस एन माइनस वन। फिर साइन वाई बाई एक्स है तो साइन वाई बाई एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस वाई। ये देखिए एक्स के पावर वन है, आइए दोनों का बेस सेम है ऊपर जाएगा, कहने का मतलब ये है कि ए के पावर एम अपन ए के पावर एन है, तो ये होता है ए के पावर एम माइनस एन होता है, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे वन है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स के पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ये तो एन है ऑलरेडी, यहाँ पे प्लस वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस वन कोस वाई बाई एक्स। फिर प्लस यहाँ पे वन से वन कैंसिल हो जाएगा, क्या है एन एक्स के पावर एन और साइन वाई बाई एक्स, ठीक। ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड बना लेते हैं, ठीक। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका कर दिए, अब हम क्या करेंगे इसी को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो डिफरेंशिएशन के आगे वन लगा देते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन with respect to y on both side we get, तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू डेल वाई एक्स के पावर एन साइन वाई बाई एक्स। एक चीज मैं बता दूं कि जब एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई हमारे लिए क्या होता है कांस्टेंट होता है, और जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स हमारे लिए क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे एक्स तो कांस्टेंट होगा, तो ये तो टर्म ऐसे ही बाहर हो जाएगा, इसको हम बाहर कर देंगे एक्स के पावर एन को, साइन का क्या होता है तो कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस वाई बाई एक्स, क्योंकि इसमें वाई है ना। अब देखिए यहाँ पे साइन वाई का कॉस हो जाता है, ठीक है, लेकिन वाई के जब क्या है वाई बाई एक्स, तो अगेन हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डेल वाई वाई बाई एक्स, क्योंकि चैन रूल को फॉलो करेगा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा एक्स के पावर एन कॉस वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स, वाई का क्या हो जाएगा वन, और ये एक्स तो कॉमन है, तो मतलब वन बाई एक्स मल्टीप्लाई में वन है, वन बाई एक्स यहाँ से कॉमन है, वाई का क्या हो जाएगा वन, तो वन मल्टीप्लाई वन यानी वन ही होगा, तो ये हो गया वन बाई एक्स। अब देखिए ये एक्स ऊपर जाएगा तो ये पावर में वन है ना, इसके पावर में क्या है एक्स के पावर है, तो इनवर्स बनाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें हम क्या करते हैं वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल यू अपन में डेल वाई, वाई हो गया, इधर भी वाई होगा तो ये हो गया वाई, और ये हो जाएगा हमारा एक्स के पावर एन, आइए इसको हम इधर कर लेते हैं एक्स के पावर वन, और ये क्या है cos वाई बाई एक्स है तो वाई बाई एक्स। इसको थोड़ा सा और हम अरेंज कर लेते हैं, तो वाई एक्स के पावर ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन होगा, तो ये हो गया माइनस वन cos वाई बाई एक्स। इसको हम इक्वेशन थ्री बना लेते हैं, इसको इक्वेशन जो सेकेंड है और ये थर्ड है इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड, क्या है इधर एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या है माइनस का वाई एक्स के पावर एन माइनस वन कॉस वाई बाई एक्स प्लस एन एक्स के पावर एन साइन, यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकेंड लिख रहा हूँ मैं, एन एक्स के पावर एन और साइन वाई बाई एक्स प्लस, और ये क्या है हमारा वाई वाई एक्स के पावर एन माइनस वन और cos वाई बाई एक्स, ठीक। अब देखिए ये प्लस वाला टर्म है और ये क्या है माइनस वाला है, ये टर्म बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एन एक्स के पावर एन साइन वाई बाई एक्स, ठीक। अब यहाँ पे इतना ध्यान से देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दिख रहा है ना यहाँ पे एक्स के पावर एन साइन वाई बाई एक्स, इससे इक्वल टू यू के इक्वल टू, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे
यू रखेंगे तो ये हो गया एन यू, ये किसके इक्वल टू आ गया, तो एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई। ये हो गया हमारा आइलर थ्योरम वेरीफाई। इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या, इसी टाइप से सबको करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करना है, और एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई से, और इन दोनों जो बन के आएगा हमारा फंक्शन, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आइलर थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। नॉर्मली इसमें तो यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, इसका 5 पार्ट है, u इक्वल टू एक्स के पावर n log y बाई एक्स। क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट। तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपन में डेल एक्स, और इधर क्या हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स एक्स के पावर n, और ये log y बाई एक्स है तो y बाई एक्स। अब मैं बता दूं यहाँ पे दो टर्म है, फर्स्ट ये हो जाएगा सेकेंड ये हो जाएगा, कि एक्स वाला दिख रहा है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हम बता दें कि फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर देखिए यहाँ पे फर्स्ट को हम बाहर करते हैं तो सेकंड का डिफरेंशिएशन, और मल्टीप्लाई वाला में ऐड होता है, मतलब प्लस का चिन्ह होता है, और फिर सेकंड को बाहर करते हैं तो फर्स्ट का, और जो डिवीजन वाला होता है, डिवाइड वाला, जिससे फर्स्ट अपन में सेकंड होता है, तो इसमें माइनस होता है, नीचे डिवाइड का हम स्क्वायर करते हैं। तो हम इसको पहले सबसे पहले सॉल्व करते हैं, डेल यू अपन में डेल एक्स, एक्स के पावर एन को बाहर, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स लॉग वाई बाई एक्स, फिर प्लस लॉग वाई बाई एक्स को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स एक्स के पावर एन। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स के पावर एन है तो एक्स के पावर एन। अब देखिए डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है, वन बाई एक्स होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या वाई बाई एक्स है ना, तो वन बाई हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई बाई एक्स। ये जो लॉग के जस्ट साइड में जो होता है उसके वन के अपान में आता है, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स। और जब एक्स होता है तो वन बाई एक्स, लेकिन यहाँ पे वाई बाई एक्स, तो अज्ञान हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स वाई बाई एक्स, क्योंकि चैन रूल को फॉलो करेगा ये। फिर प्लस है तो प्लस लॉग वाई बाई एक्स, और एक्स के पावर एन का क्या होगा, तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन। ये तो फॉर्मूला चाहिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे देखिए ये क्या है, डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स के पावर एन इंटू, ये एक्स ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, एक्स अपन में वाई हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई तो कांस्टेंट है तो वाई सिमिलर रहेगा। वन बाई एक्स का क्या होता है, माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर, यानी माइनस वाई अपन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस, इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस वन लॉग वाई बाई एक्स। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पर क्योंकि डिवाइड में है ना, तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू एक्स के पावर n, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अपन में x है तो x, फिर प्लस एन एक्स के पावर n माइनस वन लॉग वाई बाई एक्स। हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x डेल यू अपन में डेल एक्स। इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, x माइनस एक्स के पावर n अपन में x, फिर इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x x इंटू में ये हो जाएगा n एक्स के पावर n माइनस वन लॉग वाई बाई एक्स। ठीक, दोनों साइड क्या कर दिए, x से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा टर्म हमारा x के पावर n, फिर प्लस यहाँ पे देखिए पावर में वन है तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हुआ तो वन प्लस एन माइनस वन, मतलब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा, वन प्लस एन माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो क्या बचेगा टर्म हमारा एक्स के पावर एन। तो यहाँ पे ऑलरेडी एन है तो एन हो जाएगा, और एक्स के पावर हो जाएगा एन, और ये हो जाएगा लॉग
वाई बाई एक्स। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक, ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए। अब क्या करेंगे हम वाई के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये फर्स्ट क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखिए, इसी के करेंगे ना वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में तो कर दिए। लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू डेल वाई एक्स के पावर एन लॉग वाई बाई एक्स। ठीक है, लॉग वाई बाई एक्स हो गया। अब देखिए जब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स क्या होगा हमारे लिए, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे ये तो टर्म बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू एक्स के पावर एन बाहर, और ये हो जाएगा डेल वाई लॉग वाई बाई एक्स। अब देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स का क्या होता है, तो वन बाई एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू एक्स के पावर एन, और ये हो जाएगा वन बाई वाई बाई एक्स। लेकिन जब एक्स होता है तो वन बाई एक्स, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई रहेगा तो वन बाई वाई, लेकिन वाई की जगह पे क्या वाई बाई एक्स, तो अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल वाई वाई बाई एक्स, क्योंकि जनरल को फॉलो करेगा। ये ऊपर चला जाएगा टर्म, तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू एक्स के पावर एन एक्स अपन में वाई, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो वाई का तो हो जाएगा वन, और ये एक्स तो कांस्टेंट है तो वन बाई एक्स बाहर। ठीक, और यहाँ से देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू उधर हो जाएगा वाई इंटू एक्स के पावर एन अपन में वाई, वाई से वाई कैंसिल, यानी कि आएगा हमारा एक्स के पावर एन। इक्वेशन इसको थर्ड बना लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड। सेकेंड क्या है, एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स, और थर्ड क्या है वाई डेल यू अपन में डेल वाई, और यहाँ पे सेकेंड का देखिए क्या है माइनस एक्स के पावर एन प्लस एन एक्स के पावर एन लॉग वाई बाई एक्स प्लस एक्स के पावर एन। प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और ध्यान से ये देखिए टर्म तो किसके इक्वल टू है, यू के इक्वल टू है, जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट दिख रहा है ना, यू के इक्वल टू है ये, तो इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे यू, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पे एन है तो एन, और ये हो जाएगा यू। ये हो गया हमारा आइलर थ्योरम वेरीफाई। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका। इसका जो थर्ड है, नहीं सॉरी सिक्स पार्ट है इसका, इसका जो सिक्स पार्ट है u इक्वल टू वन बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में। तो सिंप्लीफाई में क्या करना है कि यू वन है टू वन, ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर स्क्वायर रूट है ये, तो पावर में क्या हो जाएगा वन बाई टू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके पावर में हो जाएगा वन बाई टू। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जिससे यहाँ पे वन बाई ए है तो ये ए इनवर्स होता है, यहाँ पे दो है तो ए के पावर माइनस टू होता है, ऊपर जाता है तो इससे मोटी टाइप से ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में माइनस वन बाई टू। इसको हम बना लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, और देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर में माइनस वन बाई टू। और मैं बता दूं कि डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन का क्या होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू जो पावर में उसको पहले लिखेंगे माइनस वन बाई टू, फिर पूरा फंक्शन है उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में माइनस वन बाई टू, उसमें से माइनस एक करते हैं। लेकिन जब x के पावर ऑन n होता है तब के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे x का क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या है चेन रूल को फॉलो करेगा,
तो अगेन हम इसका मल्टीप्लाई में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा -1/2 -1/2 और ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको -1/2 और -1 -3/2 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो। और यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वाई क्या हमारे लिए कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू -1/2, और ये देखिए नेगेटिव है नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 और इंटू में क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म क्या आ गया हमारा -x अपन में, यहाँ पे 3/2 है तो देखिए a के पावर 3/2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ए के पावर 1/2, क्योंकि इसके पावर में क्या है 1 और दोनों का बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 + 1/2 हो जाएगा, यानी ए के पावर क्या आएगा 3/2। तो इसी को हम ब्रेक करेंगे तो a के पावर 1 a के पावर 1/2 होगा, तो यहाँ पे एक हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a के पावर 1/2 मतलब यहाँ पे a है तो ये, और ये रूट में हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं ठीक। तो एक तो हो जाएगा रूट में, एक हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों में, तो ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स 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 स्क्वायर, अपान में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं। अच्छा सिमिलरली देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में की तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे वाला तो टर्म वही सेम रहेगा, तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है ना तो माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे जो है वही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप लोग चाहें तो इसका मतलब वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे सिमिलरली करके ये लिख सकते हैं, इक्वेशन ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू क्या है माइनस एक्स स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस वाई स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए तो माइनस और ये नीचे वाला जो टर्म है ये कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो -1/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टर्म हमारा एक्स स्क्वायर, हम नेगेटिव जब बाहर किए तो दोनों नेगेटिव है, दोनों क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आएगा माइनस का 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ध्यान देखिए इतना टर्म क्या है हमारा यू के इक्वल टू है, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है यू इक्वल टू 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू, यानी एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू माइनस है तो माइनस, ये सारा टर्म किसका इक्वल टू है हमारा यू के, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का यू, ये हो गया हमारा आइलर थ्योरम वेरीफाई। यहाँ पे यू के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है तो एन यू यानी फर्स्ट डिग्री का है, बस नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये सारा क्वेश्चन तो हो गया, अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे से क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप उसका चेंज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है यहाँ पे इफ यू इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपन में एक्स माइनस वाई, सो डैट क्या है एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू साइन 2u, ये हमें शो करना है ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हम कुछ इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कहाँ यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ,
कि अगर यहाँ पे जेड अगर होमोजीनियस होगा, ठीक है, अगर जेड यहाँ पे क्या होगा हमारा होमोजीनियस, इसके लिए आइलर थ्योरम क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक डेल जेड अपन में डेल एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई डेल जेड अपन में डेल वाई हो जाएगा इक्वल टू एन और जेड हो जाएगा। ठीक, ये जब जेड जो मतलब होमोजीनियस होता है ना, उसी का हम क्या करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में इक्वल टू में जो हमारा ये एन जो होता है वो एन क्या होता है डिग्री। अब देखिए डिग्री कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे कितना डिग्री है ऊपर वाला, तो 3 डिग्री क्या है दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस नीचे कितना है तो 1, 1 1 है ना, 1 1 तो 3 - 1 यानी कितना हो जाएगा 2, यानी 2 डिग्री का क्या है ये होमोजेनियस फंक्शन है। होमोजेनियस फंक्शन कैसे पता करते हैं कि ये है कि नहीं, यहाँ पे देखिए हम इसको पता करते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान में एक्स माइनस वाई। होमोजेनियस फंक्शन पता करने के लिए क्या होता है एक्स के पावर एन एफ वाई बाई एक्स, समझे इस टाइप से। तो यहाँ से हम एक्स क्यूब को बाहर करेंगे ऊपर से, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस वाई क्यूब अपान में एक्स क्यूब होगा। ठीक, फिर यहाँ से x को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, आइए हो जाएगा क्या 1 प्लस वाई बाई एक्स का क्यूब होगा, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स के पावर 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों का पावर क्या है 3 है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी दोनों का पावर क्या है 1 है, तो ये क्या कहलाएगा होमोजीनियस कहलाएगा। देखिए स्टेप से आ गया ना। अब होमोजीनियस कब नहीं होगा, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई के पावर मान लीजिए 4 है, फिर यहाँ पे एक्स के पावर 3 है, फिर यहाँ पे वाई के पावर यहाँ पे 7 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 है, तो यहाँ कहाँ से होमोजीनियस होगा, ये होमोजीनियस नहीं होगा। कहने का मतलब ये इजीली रास्ता में देखिए यहाँ पे दोनों का बेस, दोनों का पावर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी दोनों का पावर कितना होना चाहिए सेम होना चाहिए। बस यही है कॉन्सेप्ट, ठीक, होमोजीनियस पता करने के लिए। तो ये हो गया, और जो हमारा होमोजीनियस होगा उसी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में। और इससे जो पहले वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, तो डायरेक्टली हम क्या करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में दोनों को ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। और एक चीज और बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे साइन ए बराबर बी है, ठीक, और यहाँ से हम ए निकालेंगे तो ये साइन है इधर जाएगा तो साइन इनवर्स बनाता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स बी, समझे। अगर इनमें से बी निकालेंगे तो ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बनेगा साइन ए बनेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमें याद मतलब पता होना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या बनाएगा tan यू बनाएगा, तो ये हो जाएगा tan यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपन में एक्स माइनस वाई। अब देखिए अभी अभी चेक किए तो ये क्या है होमोजीनियस है, दोनों का पावर ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan यू के बराबर है ना, जिसे नॉर्मली मान लीजिए कि यहाँ पे जेड इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये होमोजीनियस है क्योंकि दोनों का पावर सेम है नीचे भी सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जेड क्या है हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि जेड ही को लिखेंगे ना, जेड ही के इक्वल टू में है इसलिए, तो जेड क्या है हमारा होमोजीनियस है। यहाँ पे हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि tan u क्या है हमारा होमोजीनियस है, क्योंकि tan u के इक्वल टू में ही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan u, तो हम tan u लिखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में एंटर कर जाएगा ना, कोई एक हमें क्या चाहिए वेरिएबल चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे लेट लेट v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा tan u, v इक्वल टू क्या हो जाएगा tan u, tan u इक्वल टू क्या है हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान में एक्स माइनस वाई। अब हम क्या बोल सकते हैं कि भी हमारा क्या है होमोजेनियस है, हम लेट किए हैं, फिर से यहाँ से हम निकालेंगे सॉल्व करके आगे चल के समझ में आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक। अब लिखेंगे हम देन v इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y, एक्स एंड वाई, ये किस में होमोजेनियस है तो एक्स और वाई में। अगर यहाँ पे प्लस का मान लीजिए कि जेड क्यू होता है, यहाँ पे प्लस का जेड चाहे माइनस का जेड होता है, तो ये तीन मतलब 3 वेरिएबल में होता है हमारा, तो यहाँ पे तो दो ही है ना एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में क्या होगा हमारा होमोजेनियस होगा ऑफ डिग्री, डिग्री कितने डिग्री का है तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला कितना है 3 और माइनस नीचे वाला कितना है 1, तो 3 - 1 यानी डेट इज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 2 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आइलर थ्योरम
बाई आइलर थ्योरम कर देता हूँ। देयरफॉर बाई आइलर थ्योरम क्या होता है? आइलर थ्योरम देखिए मैं बताया हूँ कि जब हमारा यहाँ पे जेड अगर हमारा होमोजीनियस होगा तो एक्स डेल जेड अपन में डेल एक्स, वाई डेल जेड अपन में डेल वाई इक्वल टू एन जेड। यू होगा तो यहाँ पे डेल यू अपन में डेल एक्स, डेल यू अपन में डेल वाई, और यहाँ पे एन यू होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो दिखता है ना भी क्या है, होमोजीनियस है, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा एक्स डेल वी अपन में डेल एक्स, वाई डेल वी अपन में डेल वाई इक्वल टू एन। एन तो हमारा दिया है ना, एन क्या होता है डिग्री, तो एन कितना है 2 है ना, तो ये हो जाएगा एन के जगह पे क्या है 2, और ये हो जाएगा भी। समझे? इसे 2 डिग्री क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनके जगह पे 2, और ये भी होमोजीनियस है तो ये हो जाएगा 2 भी। अब हम इसको बना लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हो गया। अब हम ये तो भी हो गया, हमें क्या लाना है, यू में टर्म लाना है, क्योंकि हमें डेल यू अपन में डेल एक्स और डेल यू अपन में डेल वाई चाहिए चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिख रहा है ना यू में टर्म है, ये किस में है बी में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका करेंगे, तो बी इक्वल टू जो tan यू लिया है उसका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ भी इक्वल टू क्या है हमारा tan यू। अब यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। यहाँ पर भी करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई ऑन बोथ साइड। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा डेल बी अपन में डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा tan यू। ये हो जाएगा डेल बी अपन में डेल वाई इक्वल टू डेल वाई, और ये हो जाएगा क्या tan यू। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इसके लिए तो जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं हुआ क्योंकि हमें क्या चाहिए, डेल यू अपन में डेल एक्स चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बी अपन में डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए tan का क्या होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर u है ना, तो u हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, u वाला है अगर ये वाला हमारा, तो ये क्या हो जाएगा डेल यू अपन में डेल x हो जाएगा। फिर इसको सेम उसी टाइप से ये हो जाएगा डेल बी अपन में डेल वाई, ये हो जाएगा क्या sec स्क्वायर u, और ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई हो जाएगा। ये निकल गया डेल बी अपन में डेल एक्स, और ये निकल गया डेल बी अपन में डेल वाई। तो इन दोनों वैल्यू को हम उठा के क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, एक्स है, और डेल बी अपन में डेल एक्स, उसका वैल्यू क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर यू डेल यू अपन में डेल एक्स, फिर प्लस वाई, और यहाँ पे डेल बी अपन में डेल वाई का क्या है सेक स्क्वायर यू, और यहाँ पे क्या है, तो डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2, और भी इक्वल टू क्या हमारा tan यू, तो ये हो जाएगा tan यू। अब यहाँ से देखिए सारा टर्म किस में आ गया, यू में आ गया हमारा। तो यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर यू दोनों तरफ से कॉमन है। यहाँ पे क्या टर्म बचेगा हमारा, एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 2 है तो 2 tan यू है तो tan यू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 2 tan यू अपन में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर यू। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2 है तो 2 tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, तो sin यू अपन में cos यू, और यहाँ पे sec थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा, तो 1 बाई हो जाएगा cos स्क्वायर यू। ये देखिए इसके इक्वल टू है ना, एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू ये है। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2, और यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 sin यू cos यू, और 2 sin है cos है, क्या होता है sin 2 का फॉर्मूला, तो sin 2 यू हो जाएगा। किसके इक्वल टू है, तो इसी के इक्वल टू, तो ये हो जाएगा sin 2 यू। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए सबसे पहले हम इसको एक बार और समझ लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ये हमें शो करना है। यहाँ पे इनवर्स में इधर आएगा तो tan u बनेगा, तो ये इसके इक्वल टू है, tan u पूरा tan u के इक्वल टू है, तो हम तो ट्रिग्नोमेट्री में होमोजीनियस बनाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, तो v इक्वल टू क्या है हमारा tan u, tan इक्वल टू क्या है x क्यू प्लस वाई क्यू अपन में x माइनस वाई।
ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी हमारा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। होमोजीनियस होगा कितना डिग्री का होगा, तो 3 माइनस 1 यानी 2 डिग्री का होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, आइलर थ्योरम अप्लाई कर देंगे। क्या होता है, जब यहाँ पे भी अगर यहाँ पे होमोजीनियस होगा तो एक्स डेल वी अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपन में डेल वाई इक्वल टू 2, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 डिग्री का है, और ये भी में है ना होमोजीनियस, तो 2 भी हो जाएगा। अब हमें चाहिए यू में टर्म सारा, दिख रहा है ना यू में, तो भी इक्वल टू क्या किया, tan यू को हम यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दिए, तो ये आ गया सेक स्क्वायर यू डेल यू अपन में डेल एक्स, सही आ गया सेक स्क्वायर यू डेल यू अपन में डेल वाई, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एकदम इजी क्वेश्चन है। फिर हम इन दोनों को क्या करिए, उठा के इसमें हम पुट कर दिए, तो ये हो गया टर्म हमारा, और इक्वल टू 2 है तो 2, और भी इक्वल टू क्या, tan यू, तो ये हो गया tan यू। अब इसमें जो कॉमन है निकाल के हम इधर डिवाइड में लेके गए, मल्टीप्लाई करके जो बना sin 2u बना, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद से समझ में आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका ही सेकंड है। u इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन इनवर्स, ये रूट में x माइनस रूट में y अपान में रूट में x प्लस रूट में y, सो डैट क्या शो करना है, तो डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू माइनस का वाई बाई एक्स और डेल यू अपन में डेल वाई, ये हमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स है ना, इधर लिखेंगे तो क्या बनेगा, साइन यू, तो ये हो जाएगा साइन यू इक्वल टू, यहाँ पे एक्स रूट में, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स वाई के पावर 1/2 अपन में एक्स के पावर 1/2 प्लस वाई के पावर 1/2, रूट का मतलब स्क्वायर ही रूट है, तो पावर में क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे साइन यू क्या हो जाएगा, होमोजीनियस, लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्री है ना, हमें क्या चाहिए, वन वेरिएबल वाला चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा साइन यू, साइन यू इक्वल टू क्या है, एक्स के पावर 1/2 माइनस वाई के पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2 वाई के पावर 1/2। अब ध्यान से देखिए, तो ये होमोजीनियस है, दोनों का पावर क्या है, सेम ही है, यहाँ पर भी क्या है, दोनों का सेम ही है, 1/2 1/2, तो ये क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कहलाएगा। तो यहाँ पे हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि देन भी इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ, किसी में होमोजीनियस एक्स और वाई में है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स एंड वाई ऑफ, डिग्री कितना होगा, तो डिग्री देखिए ऊपर वाला कितना है 1/2 माइनस नीचे वाला भी कितना है 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 डेट इज क्या हो जाएगा, अरे यार 0। ठीक, ये हमारा 0 डिग्री का क्या है, होमोजीनियस है। लिखेंगे देयरफॉर, सब में थोड़ा सा यही 2 लाइन बस लिखना है, देयरफॉर बाई आइलर थ्योरम। ठीक, आइलर थ्योरम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे भी है ना, तो ये हो जाएगा एक्स डेल वी अपन में डेल एक्स, फिर वाई डेल वी अपन में डेल वाई इक्वल टू एन, तो एन के जगह पे तो 0 हो जाएगा, और 0 यहाँ पे 0 भी होगा, तो 0 भी यानी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, इसको हम इक्वेशन क्या बना लेते हैं, फर्स्ट बना लेते हैं। अब ये तो हो गया, अब u भी इक्वल टू क्या दे रखा है, हम यहाँ से क्या चाहिए, u में टर्म चाहिए ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v इक्वल टू साइन यू, हम इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक बार x के और एक बार y के, तो यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, एक बार x के और एक बार y के, x एंड y, तो ये हो जाएगा क्या, डेल v अपन में डेल x इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा क्या, साइन y हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, डेल v अपन में डेल वाई, एक बार वाई के, तो डेल वाई इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे साइन यू होगा, यहाँ पे साइन होगा साइन यू, एक बार एक्स के और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में कर दिए।
यहाँ पे देखिए डेल वी अपन में डेल एक्स इक्वल टू साइन का क्या होता है कोस, तो ये हो जाएगा कोस यू, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यू है तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स। ठीक, यहाँ पे डेल वी अपन में डेल वाई इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा कोस यू, और यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यू है तो डेल यू अपन में क्या हो जाएगा डेल वाई। ये निकल गया, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए एक्स है डेल वी अपन में डेल एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स है डेल वी बाई डेल एक्स का क्या है तो कॉस यू डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई का इंटू ये हो जाएगा कॉस यू डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू जीरो है ना, तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे जीरो भी मतलब वही साइन तो खत्म ही है, तो ये हो गया जीरो। अब देखिए यहाँ पे कॉस यू क्या है कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगा एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू जीरो। ये देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर जाना डिवाइड में तो जीरो हो जाएगा हमारा, इसके बराबर क्या हो जाएगा जीरो, तो एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू जीरो। एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में वाई डेल यू अपन में डेल वाई। अब देखिए यहाँ से डेल यू अपन में डेल एक्स निकालेंगे तो ये एक्स मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में तो माइनस वाई अपन में एक्स हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई। यही हमें क्या करना था शो करना था, देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यही क्या करना था शो करना था, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन इसी टाइप से हमें करना है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई, रूट में एक्स है प्लस रूट में वाई है, सो डैट क्या शो करना है, तो यहाँ पे है एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू में 1/2 tan यू, ये हमें शो करना है। ठीक, तो सेम उसी टाइप से तो है, मतलब यहाँ पे देखिए होमोजीनियस है, दोनों का पावर क्या है 1/1, नीचे क्या है 1/2, तो होमोजीनियस है। साइन इनवर्स इधर रहेगा तो साइन यू बनाएगा, तो ये हो गया साइन यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये नीचे को एक्स के पावर 1/2 प्लस वाई के पावर 1/2। ठीक, अब ये क्या होगा साइन यू हमारा होमोजीनियस होगा तो हम लेट करेंगे भी इक्वल टू, लेट भी इक्वल टू साइन यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स के पावर 1/2 प्लस वाई के पावर 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, देन भी इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ, किस में है ये, तो एक्स और वाई में है ना, तो लिखेंगे एक्स एंड वाई ऑफ कितना डिग्री है, तो डिग्री यहाँ पे ऊपर वो कितना डिग्री का है तो 1, और नीचे 1/2, तो 1 माइनस 1/2 दैट इज कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। देयर फोर बाई आइलर थ्योरम, क्या होता है आइलर थ्योरम, तो एक्स डेल बी अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल बी अपन में डेल वाई इक्वल टू एन, एन के जगह पे तो 1/2 होगा ना, तो ये हो जाएगा 1/2, और भी जिसमें होमोजीनियस होगा वही हमारा क्या होगा, उसी का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो ये हो गया, हम इसको क्या बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, नाउ v इक्वल टू क्या है हमारा साइन यू है ना, v इक्वल टू क्या है साइन यू, यहाँ से हमें डेल यू अपन में डेल एक्स का डेल यू अपन में डेल वाई निकलेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक, एक बार एक्स के और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखिए डेल बी अपन में डेल एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स साइन यू, यहाँ पर भी डेल बी अपन में डेल वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल वाई साइन यू, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल बी अपन में डेल एक्स
साइन का क्या होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस यू, लेकिन यहाँ पे एक्स है यहाँ पे यू है, तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स, चैन रूल को फॉलो करेगा। फिर डेल वी अपन में डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का कॉस यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई। अब इन दो वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स डेल वी अपन में डेल एक्स, यानी ये हो जाएगा cos u डेल यू अपन में डेल एक्स। फिर क्या है y है ना, तो y हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, डेल वी अपन में डेल y का cos u, और ये हो जाएगा डेल डेल यू है, डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 1/2 है तो 1/2, और भी इक्वल टू क्या है हमारा, तो साइन यू, तो ये हो जाएगा क्या साइन यू। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है cos हमारा दिख रहा है ना, कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा cos यू बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा x डेल यू अपन में डेल एक्स, ये हो जाएगा y डेल यू अपन में डेल वाई, और ये हो जाएगा 1/2 साइन यू है तो साइन यू। ये देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा x डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस y डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा साइन यू अपन में cos यू, यानी 1/2 साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan यू। ये हमें क्या करना था, शो करना था, देखिए 1/2 tan यू, तो ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसी टाइप से करना है। सबसे पहले हमें होमोजीनियस पता करना है, होमोजीनियस पता हो जाएगा, उसके बाद इनवर्स में होगा, मतलब कोई एक वेरिएबल यू बराबर दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम यू क्या मान लेंगे, होमोजीनियस होना के इस फार्मूला पे सेट कर देंगे, इस पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर उसके अलावा साइन हो ई के पावर एक्स हो, मतलब ई के पावर यू, तो उसको हम भी लेंगे ही लेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, u इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई अपन में रूट में x प्लस रूट में y, और हमें क्या शो करना है, सो डैट क्या शो करना है, तो x डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 1/2 कॉट यू, सॉरी यहाँ पे प्लस है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 1/2 कॉट यू इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले cos इनवर्स इधर आएगा तो cos यू बनाएगा, और ये तो साफ साफ दिख रहा है क्या होमोजीनियस है, दोनों ऊपर वाला पावर 1 है, नीचे वाला 1/2 है, cos यू हो जाएगा इक्वल टू x प्लस वाई अपन में x के पावर 1/2 y के पावर 1/2, रूट का मतलब स्क्वायर रूट है तो पावर में 1/2 हो गया। अब देखिए cos यू क्या होगा, हमारा होमोजीनियस होगा, लेकिन हम कोई ट्रिग्नोमेट्री में लेंगे नहीं, कोई एक वेरिएबल सिंगल उसके बराबर लेंगे, तो यहाँ पे लेट क्या करेंगे, b इक्वल टू कॉस यू इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपन में x के पावर 1/2 y के पावर 1/2 लिखेंगे, देन b इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री कितना है, तो डिग्री ऊपर 1 है नीचे 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 होगा, ठीक। डिग्री कितना होगा 1/2, देयरफॉर क्या होगा हमारा आइलर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बाई आइलर थ्योरम क्या होगा, तो x डेल वी में है ना होमोजेनियस, तो डेल वी अपन में डेल एक्स, फिर y डेल वी अपन में डेल वाई इक्वल टू एन वी, तो एन क्या होगा हमारा 1/2 होगा, और ये हो जाएगा v, क्योंकि 1/2 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा 1/2 v। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखिए हमारा लिखेंगे यहाँ पे ना हो v इक्वल टू क्या है cos u, यहाँ पे दिख रहा है ना v इक्वल टू क्या है cos u है, तो हम क्या करेंगे
इसको सॉल्व करेंगे और हम डेल यू अपन में डेल एक्स और डेल यू अपन में डेल वाई निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या हमारा डेल वी अपन में डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई डेल एक्स कॉस यू। फिर डेल वी अपन में डेल वाई इक्वल टू डेल वाई ये हो जाएगा कॉस यू। कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो डेल वी अपन में डेल एक्स इक्वल टू माइनस साइन यू। डेल यू यू है ना यहाँ पे एक्स है, तो डेल यू अपन में डेल एक्स हो जाएगा। फिर डेल वी अपन में डेल वाई इक्वल टू माइनस साइन यू, और ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई। इन दो वैल्यू को हम उठा के क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो है इसमें पुट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स डेल वी बाई डेल एक्स, तो एक्स डेल वी बाई डेल एक्स यानी माइनस साइन यू डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई माइनस साइन यू डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 1/2 भी है तो 1/2 और भी इक्वल टू क्या है कॉस यू। कॉस यू हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस साइन यू दोनों में कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 1/2 कॉस यू। ये देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे क्या टर्म होगा एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 1/2। आइए कॉस यू है तो कॉस यू, आइए इधर आएगा तो माइनस साइन यू। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, तो यहाँ पे 1/2 माइनस यहाँ पे बाहर आगे आ जाएगा, -1/2 हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है। cos थीटा बाई साइन थीटा cot थीटा होता है तो ये हो जाएगा cos यू। यहाँ पे प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई। अब देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 और ये हो जाएगा cot यू। और जब सब उधर से इधर आ गया तो इक्वल टू में क्या बचेगा कुछ नहीं, तो हमारा जीरो टर्म बचेगा। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक, यही हमें क्या करना था शो करना था। ध्यान से देखिए कहाँ है ये सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है ना, यही हमें क्या करना था शो करना था। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला u इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स और यहाँ पे x के पावर 1/2 प्लस y के पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 सो डैट क्या शो करना है, तो x डेल यू अपन में डेल x प्लस y डेल यू अपन में डेल y इक्वल टू 1/12 tan u। ये हमें क्या करना है शो करना है। तो सेम वही रहेगा हमारा जो कॉन्सेप्ट है, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो साइन यू बना लेगा इक्वल टू में यहाँ पे x के पावर 1/2 y के पावर 1/2 x के पावर 1/3 y के पावर 1/3। अब देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये क्या है होमोजीनियस है, दिख रहा है ना पावर दोनों का सेम है, ऊपर वाला नीचे वाला भी क्या है सेम है। तो ये होमोजीनियस होगा तो हम क्या करेंगे लेट ये साइन यू होमोजीनियस होगा ना, तो लेट हम भी ये भी इक्वल टू क्या करेंगे साइन यू रखेंगे। तो लेट भी इक्वल टू साइन यू इक्वल टू क्या है x के पावर 1/2 x के पावर 1/3 y के पावर 1/3 लिखेंगे। देन v इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ किसमें है तो x और y में है, तो x एंड y ऑफ डिग्री कितना डिग्री का है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 और -1/3 ऊपर वाला 1/2 और -1/3 कितना होगा तो 3 और -2 1/6 होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 1/6। ये 1/6 डिग्री का क्या है होमोजीनियस। लिखेंगे आगे
आइलर थ्योरम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। लिखेंगे यहाँ पे बाई आइलर थ्योरम पे। आइलर थ्योरम क्या होगा, जब हमारा यहाँ पे भी होमोजेनियस है ना, तो ये हो जाएगा हमारा x डेल वी अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपन में डेल वाई इक्वल टू एन और भी होगा, राइट। तो एन का क्या है 1/6 है, तो 1/6 और ये हो जाएगा भी। इसको हम इक्वेशन क्या बना लेते हैं, फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखिए ये हो गया। नाउ हम डेल वी अपन में डेल एक्स और डेल वी अपन में डेल वाई का मान पुट करेंगे यू में। तो नाउ भी इक्वल टू क्या हमारा साइन यू है ना, तो ये हो जाएगा साइन यू। अब यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक। तो ये हो जाएगा डेल वी अपन में डेल एक्स इक्वल टू डेल वी डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन यू। फिर डेल वी अपन में डेल वाई हो जाएगा, एक बार एक्स का एक बार वाई का, और ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई और ये हो जाएगा साइन यू। डेल वी अपन में डेल एक्स इक्वल टू साइन का क्या होता है cos, तो ये हो जाएगा cos यू, और यहाँ पे यू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स। डेल वी अपन में डेल वाई इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा cos यू, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं u है तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के, इन दोनों का वैल्यू उठा के हम इसमें पुट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x डेल वी अपन में डेल एक्स, तो x डेल वी बाई डेल एक्स का क्या है cos u डेल यू अपन में डेल एक्स, फिर प्लस यहाँ पे y है ना, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा cos u और डेल यू अपन में डेल y इक्वल टू 1/6। 1/6 हो गया v का, v इक्वल टू क्या है हमारा, तो v इक्वल टू है हमारा साइन u, तो ये हो जाएगा साइन u। इसमें से cos कॉमन है, दिख रहा है ना cos u, तो cos u को हम बाहर करेंगे तो यहाँ पे x डेल यू अपन में डेल एक्स और यहाँ पे y डेल यू अपन में डेल वाई, और फिर इक्वल टू में 1/6 साइन यू। ये cos मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस y डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 1/6 साइन यू अपन में cos यू। साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1/6 tan यू। और क्या प्रूफ करना था हमें, तो हमें क्या प्रूफ करना था, तो प्रूफ करना है 1/12 tan यू। थोड़ा सा देख लेता हूँ कहीं पे मिस्टेक कुछ हुआ है क्या। यहाँ पे हमें प्रूव करना है 1/12 tan यू, और यहाँ पे हमारा क्या है 1/6 tan यू। तो देखिए जो होता है मल्टीप्लाई में 1/12 है हमारा, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पावर में क्या है, होमोजीनियस पे कितना डिग्री का है, तो 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 3 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 2, यानी 1/6 ही होगा। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा ये गलत लग रहा है, तो ये 1/6 ही होगा, ठीक ना। आप लोग बना लीजिएगा 1/6 ही होगा, क्योंकि आपको भी साफ साफ दिख रहा है कि होमोजीनियस कितना है, तो यहाँ पे 1/6 है, तो कहाँ से आएगा, ना कोई मल्टीप्लाई में ना कुछ है, तो 1/6 ही आएगा, ठीक। ये 1/6 tan यू ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इसका इसका है फोर्थ पार्ट, u इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस वाई अपन में x के पावर 1/2 y के पावर 1/2। ये क्वेश्चन है सो डैट, क्या शो करना है, तो x डेल यू अपन में डेल x प्लस y डेल यू अपन में डेल y इक्वल टू -1/4 साइन 2u। ये हमें क्या करना है, शो करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इनवर्स से कॉट इनवर्स इधर आएगा तो क्या बनेगा, कॉट यू बनाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स के पावर 1/2 प्लस वाई के पावर 1/2।
अब देखिए कॉट यू क्या होगा, हमारा होमोजीनियस होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है ना पावर इन दोनों का सेम ही है, इन दोनों का भी क्या सेम ही है। तो कॉट यू तो हमारा होमोजीनियस ऐसे लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे कि वेरिएबल इक्वल टू हम इसको मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट भी इक्वल टू कॉट यू। आई इक्वल टू में क्या है एक्स प्लस वाई अपन में एक्स के पावर 1/2 वाई के पावर 1/2। देन जब भी इक्वल टू ये होगा तो देन भी इक्वल टू, देन भी हमारा क्या होगा होमोजीनियस होगा, तो भी इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक। ऑफ डिग्री, कितना डिग्री का है, तो डिग्री देखिए ऊपर का कितना है 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1, अब माइनस नीचे वाला 1/2, तो 1/2 दैट इज 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। 1 में से आधा माइनस करेंगे तो आधा होता है। ये हो गया बाई आइलर थ्योरम। हम आइलर थ्योरम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे। बाई आइलर थ्योरम क्या होता है, एक्स डेल वी अपन में डेल एक्स, जो हमारा होमोजीनियस होता है उसी का नाम करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो भी है होमोजीनियस प्लस वाई डेल वी अपन में डेल वाई इक्वल टू इन, इन भी होगा लेकिन इन यहाँ पे 1/2 है ना, 1/2 डिग्री है तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे नाउ भी इक्वल टू क्या है हमारा, तो कॉट यू है। अब यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ऑन बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा डेल बी अपन में डेल एक्स इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स कॉट यू होगा, राइट। और ये हो जाएगा डेल बी अपन में डेल वाई इक्वल टू डेल वाई डेल वाई, ये हो जाएगा कॉट यू। डेल वी अपन में डेल एक्स इक्वल टू कॉट का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर। और यू है ना तो ये हो जाएगा यू, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है यू वाला टर्म है, तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स। सेम ये भी वही होगा डेल बी अपन में डेल वाई इक्वल टू माइनस का कोसेक स्क्वायर यू, और यहाँ पे यू वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल यू अपन में डेल वाई, ये आ गया। अब इन दोनों टर्म को हम क्या करेंगे उठा के इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है एक्स डेल वी बाई डेल एक्स, तो एक्स डेल वी बाई डेल एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर यू डेल यू अपन में डेल एक्स, फिर प्लस डेल वी अपन में डेल वाई है तो ये हो जाएगा वाई और माइनस कोसेक स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई, और 1/2 भी है तो 1/2 हो जाएगा। अब भी मतलब कॉट यू दिख रहा है ना, बी का वैल्यू क्या है कॉट यू, तो ये हो जाएगा कॉट यू। इसमें से क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर वाई कॉमन है, यू है सॉरी, माइनस का कोसेक स्क्वायर यू का है कॉमन है, तो निकाल देंगे इसको बाहर। यहाँ पे क्या बचेगा एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस यहाँ पे वाई, और ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई। ध्यान रहे माइनस के साथ इसको बाहर किए तो ये प्लस ही होगा, ये बाहर हो गया, यहाँ पे ये बाहर हो गया तो ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, 1/2 कॉट यू होगा। ये देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या आएगा डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 1/2, ये कॉट है तो कॉट यू अपन में माइनस का कोसेक स्क्वायर यू, ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू -1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो -1/2 हो गया। कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कोस यू अपन में साइन यू, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा, तो 1 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यू। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यू ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा साइन यू, ये मल्टीप्लाई में जाएगा ना साइन यू कॉस यू। हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस
माइनस यहाँ पे है, माइनस वन है तो -1, आइए हो जाएगा क्या, 2 साइन यू कॉस यू। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन कहाँ है, हमें साइन 2u चाहिए ना, तो टू का साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन ए कॉस ए होता है। तो यहाँ पे केवल दिख रहा है ना साइन ए और कॉस ए एक टाइप का है, तो हम दूसरे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी तो करेंगे, तो यही किए हैं। तो ये -1 है तो -1 है, इसमें कर 2 साइन यू और कॉस यू, आइए 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक, ये हो गया -1/4 और 2 साइन यू कॉस यू यानी साइन 2u, तो ये हो गया साइन 2u। किसका इक्वल टू, इसका इक्वल टू, हमें क्या करना था, ये प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें शो करना था।